अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से है, जो कि आईपीए यानी कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के हवाले से है। आईपीए जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है हमारी माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर, और उसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है एक तरीके से। तो इसके हवाले से मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँगी और उसकी कैलकुलेशन बताऊँगी कि उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो कि एक प्रोपेन 2 कहलाता है, और उसको हम आइसोप्रोपेनॉल भी कहते हैं और 2-प्रोपेनॉल भी कहते हैं। ये कि कलरलेस फ्लेमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसकी एक बहुत ज़्यादा पंजेंट अल्कोहलिक स्मेल होती है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिंक्ड होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH3 2CHOOH। इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विद द अल्कोहल कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर आइसोमर है प्रोपेन 1 के साथ एंड विद इथाइल मिथाइल ईथर के साथ, जिसका फॉर्मूला है C2H8O। ये जो है वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड केमिकल्स में यूज़ होता है, जैसे कि एंटीसेप्टिक्स में, डिसइंफेक्टेंट्स में, हैंड सैनिटाइजर्स में, डिटर्जेंट में। ऑल ओवर द मिलियन टाइम्स जो है ये प्रोड्यूस होता है वर्ल्ड वाइड एनुअली, मतलब साल में ये 1 मिलियन टाइम्स जो है प्रोड्यूस होता है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, लोग ये सवाल करते हैं कि आईपीए जो है 70% ही इस्तेमाल क्यों होता है, आखिर ऐसी क्या वजह है आईपीए इस्तेमाल करने की। तो उसका रीज़न ये है कि आईपीए जो है उसमें बैक्टीरियासाइडल और विरुसाइडल और फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया को भी किल करता है, वायरस को भी किल करता है और फंगस को भी किल करता है। The presence of water is crucial better in destroying or inhibiting the growth of pathogenic microorganism with isopropyl alcohol। ये पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। उसके अलावा एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट एंड प्लेज अ की रोल इन डिनेचरिंग अ प्रोटीन्स और वेजिटेटिव सेल मेम्ब्रेन। मतलब प्रोटीन्स जो सेल्स होते हैं, उन वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, उनके प्रोटीन्स को डीनेचर कर देता है। 70% आईपीए जो है पेनिट्रेट करता है इंटायर सेल की और कोगुलेट कर देता है प्रोटीन को। देयरफॉर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डाई हो जाता है, मतलब मर जाता है। वाटर कंटेंट जो है वो एवोपरेट हो जाता है, देयरफॉर इंक्रीजिंग सरफेस कांटेक्ट की वजह से, और जिसकी वजह से उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आईपीए जो है वो कोगुलेट करता है 91% प्रोटीन इंस्टेंटली किल कर देता है प्रोटीन को, उसी वक्त उसके प्रोटीन को डीनेचर कर देता है। इसी वजह से जो है आईपीए 70% जो है वो यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल बेसिस पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। ये तो हो गई आईपीए की थोड़ी सी नॉलेज के हवाले से। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आईपीए किस तरीके से फॉर्मेशन उसको बनाया कैसे जाता है, तो मैं आगे कैलकुलेशन में आपको बताती चलूँ। ओके, तो अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। हाउ टू मेक आईपीए इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। 70% आईपीए अगर हमें बनाना है 70% आईपीए, तो हम अगर 100 ml के हिसाब से बनाएंगे तो 100 ml के हिसाब से आप 70 ml जो है वो आईपीए लेंगे, और 30 ml जो है वो हमारा DI वाटर होगा, या फिर हमारा जो है वो प्योरीफाइड वाटर होगा। इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे मैं करके बताती हूँ आपको कैलकुलेटर के ज़रिए। ठीक है, 100 माइनस 70 इज़ इक्वल्स टू 30 ml आ गया वाटर, यानी कि हमें 100 ml के हिसाब से जो है वो 70 ml जो है वो हम आईपीए लेंगे और 30 ml जो है वो हम DI वाटर लेंगे। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं 500 ml के ऊपर। 500 अगर हम ज़्यादा में बनाते हैं, 500 ml के हिसाब से बनाते हैं, तो हमें 70 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, यानी कि 1 2 3 4 5 टाइम्स हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 500 के हिसाब से 1 2 3 वो 5 बनता है। इज़ इक्वल टू 350 ml आईपीए। कैलकुलेटर में करिए देखते हैं। 70 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल्स टू 350 ml। ठीक है, ये तो हमारा आईपी का रेशो आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारे पास प्योरीफाइड वाटर या DI वाटर हम कितना डालेंगे, तो हम उसको 350 को माइनस कर देंगे 150 से, सॉरी 500 को माइनस करेंगे 350 से, करेंगे 350 से। ठीक है, तो ये हमारे पास 150 आ जाएगा। और ठीक है, अब हमारे पास प्योरीफाइड वाटर 150 और DI वाटर। ठीक, उसके बाद अगर हमें 800 ml में बनाना हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे। 70 मल्टीप्लाई बाई 8, हम 70 को मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो 560 ml आईपीए हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेटर में करके देख लेते हैं। 70 मल्टीप्लाई बाय 8, 560 ml। अब इसको
माइनस करेंगे 800 माइनस 560, ये हमारे पास आ जाएगा 240। 240 वुड बी एडेड इन द DI वाटर, प्योरीफाइड वाटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी प्योरीफाइड वाटर, इस तरीके से हमारा IPA जो है वो बन जाएगा, और इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। IPA जो है वो हमारा माइक्रो में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए बहुत ज़रूरत होती है।